मेला मालिक, कमेटी के तमाम सक्रिय मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, जोगेशन पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आप मेरा संगीती परिचय लें। मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? तो मेरा नाम यशवंत राय, मैं इसी भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मेरी धर्मपत्नी सुषमा और सुषमा की गोद से दो प्यारे बच्चे राजू और अमन। बॉम्बे में मेरी तीन स्टील फैक्ट्रियां हैं और यहाँ भी भवानीगढ़ में भी मालिक के पास सब कुछ सजा धजा है। और जब से इस घर में मेरी धर्मपत्नी सुषमा का आगमन होगा, तब से हमारे घर में मालिक ने किसी चीज की कमी नहीं रखा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे दोनों बेटे इतने संस्कारी हैं, इतने अच्छे हैं कि जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मेरा बड़ा बेटा राजू इस वक्त बीए फाइनल और छोटा बेटा अमर बीए में। बड़ा ही आदर्श परिवार है। मेरा एक जिगरी दोस्त, मेरा हमदम, मेरा यार है। इस घर में बचपन से वो पला बड़ा हुआ। हमने उसे कभी नौकर की नजर से नहीं देखा। वो आ जाए तो हम कुछ जरूरी बात करेंगे। बाबूजी बोलो। हम कहे थोड़े खुरी लागी। हाँ, सारे अंगोरू बंधा है तो हमारे खुरी लागा था। नहीं बाबूजी, हम समझते तो हाथ मतलब पाँव लागी। हाँ बाबू, पाँव लागी। खुश रहो। कहाँ थे बाबू? बधिया पटक दिए तो मर गया ये का बढ़ावा हो काया के बढ़िया। मैंने तो हाथ कभी किया। अरे आप बढ़िया है, अच्छे से हैं। हाँ ये कहाँ थी बाबू? हाँ, आज देखा थे बहुत टन भगवा था। मतलब हम समझना बहुत है यार। कहूँ चले पेलान बताओ। पटक दिए तो मर गया काया पेलान। चलने का प्लान है, इरादा है, विचार है। कहाँ? याद नहीं है तुझे? शाम को क्या बताया था? शाम की क्या बताया हम? कुछ बताया था तुझे? ए बाबू, क्या है? जब हम सोए जाए थे हम बात भूल जाई थी। सोए बात हमारे बात तकिया नीचे रह जाती। रात गई बात गई। हाँ क्या बतिया? अरे बम्बई चल रहा है नहीं चल रहा? तीनों कंपनियों के वर्करों को वेतन उतन देना है कि नहीं? बम्बई चलाई बात। बॉम्बे यार, बम्बई नहीं। ए बाबू, मुंबई। ए बाबू, कहा थे जब बम्बई चल गई? सुनी बाबू, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू। यार बिल्डिंग तो इतनी ऊंची ऊंची होती है कि अगर सर पे टोपी हो ना तो गिर जाए। हाँ तो कहा थी बाबू अपन 17 गाड़ा वाली सीढ़ियाँ लिए चली। अच्छा तो सीढ़ी से चढ़ गया? तो सीढ़ियाँ ले चले तो कैसी बिल्डिंग है देखो। अरे पागल, वहाँ लिफ्ट होती। लिफ्ट होती। अंदर जाओगे वो खुद ब खुद तुम्हें पहुंचा। अंदर चले जाओ हम। अब तू सोच रहा है तो कहीं जाएगी बाबू अंदर? मैं तो अप डाउन करता रहता हूँ, तेरा क्या विचार? जो मैं तू चलेगा हुई हाँ तो ऐसा बोल। हमारे घर कौन सेवा? हाँ यार देख सबको के का। अरे राजू भैया को, अमर को, अपनी मम्मी को, सबको। हाँ सबको बुलाई। हाँ बुलाओ। तू भाई जा बातें करेंगे। कहाँ बात कहाँ है? फोन लगाए दे, खुदे चलाई दे।
ए बाबू हाँ जी बाबू भैया ने बोलो पुरनके वाला है हाँ वही ए इनने भैया इसको बढ़ाओ यार पुरनके वाला ना हाँ बाबा हाँ नंबर 1 हाँ 99 99 धोबियानवे 99 करे बाद 83 83 बे 83 क्या ओकरे बाद 14 ओकरे बाद 95 95 नहीं एकदम सही ये कही 95 लास्ट में बाबू 82 बाबू 82 सर 82 नंबर 1 आदि बाबू लेकिन तू कहा था लास्ट में बाबू 82 82 बे 82 बे लास्ट में 82 बे आप आज कहाँ बे कहो 82 सिर्फ जब डायल करिए जानी लग जानी हेलो ए बाबू ये बतावत बा कि यदि व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कमल का बाल डाल रहा है पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करे धन्यवाद नहीं 4-6 साल बाद अरे कमरे दे दिया थे कमरे 6 से बाहर है हम काला का था साला ज्यादा बड़ा उसरे में आइए कहानी तो बना पकड़ बो हां भैया जब लग जाए दोबारा 6 महीना बाद डरो दोबारा ट्राई मारी तो हूं जब लग जाए तो जानी है हेलो 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 भैया क्या दे कहाँ रहोगे हमारी पूरी नहीं जाती काया क्या आवाज क्या आप रहिए कहाँ थे कहाँ बाटे तू घर में हाँ घर में घर में हाँ हाँ हम तो सोचे तू खेले उड़े जाओगे मैच है आज मैच नहीं खेला मैच खेलने आ गया कहाँ थे बाबू बाबू हाँ ए भैया हाँ भैया क्या हुआ बे भैया अरे बोलेगा क्या हो रहा है? बाबू जाए वाला है पागल है क्या बे ए भैया बाबू का फोटवा लगाए दा रहमान हम अपने भैया हरन के देख ली बाबू जाए वाला ये हाँ साले फालतू बात क्यों बोलता है अरे हमसे बाबू यह कहे अपने दोनों लड़के के देख ली पागल है तो अरे यार तू समझना है बहुत बाबू जाए वाला है कहाँ रे ये तो नहीं बताया कहाँ जाए वाला है तू जल्दी आवा बाबू लगे खुद ही फाइनल हो गई ठीक है मैं आ रहा हूँ ले सुनो बताई हाँ हमारा भैया है नहीं जिया था अमर भैया रे हमारे भैया है हाँ अपने माइक लेके दोनों भाई तो बाबा माँ को लिया के मैं आ रहा हूँ हाँ साथ लिया जाओ अबे अपने आंख से का देखा था नहीं सारे हमरे मोतिया भी भैया ए बाबू क्या है भैया माई आई तो गई स्वामी जी के चरणों में सुषमा का प्राण स्वीकार बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार दो बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो दोनों भाई पुत्रवती हो चढ़िए पहाड़ हनुमान जी बन गया सारे दोनों भाई पुत्रवती हो तू समझ ये दोनों ने तार पुत्र है
तू उनका पति भैया तो तीनों आशीर्वाद एक बराबर दी ना सबको कोई ना भैया मालूम है तो दाम भार सब समेट पुत्र दोनों भाई पति में उनका भाई तू भाई पति पिता पत्नी। बाबूजी बोल बेटा, आज क्या बात है जो अचानक पूरे परिवार को एक साथ अपने पास बुलाए? अंतिम बार देख ले बाबू। हाँ साले, तू पागल है क्या देख? ये बतिया तो सोचत है जाए वाली बतिया बाबू जाए वाला। देख बेटा राजू, हमने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक यही देखा है कि एक मां के गर्भ से पैदा हुए 2, 4 जो भी भाई हुए 25-30 वर्ष तक तो साथ में रहते हैं, फिर वही भाई पड़ोसी हो जाता है, परिवार में अलगाव हो जाता है, भाई भाई को दुश्मन बना लेता है। लेकिन तुम दोनों में जो प्यार जो स्नेह देखने को मिलता है ना बेटा, इस कलेजे को बड़ी ठंडक मिलती है। और तुम दोनों भाई, मैं चाहता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूं ऐसे दोनों भाई में प्रेम बना रहे। मेरी बात सुन बेटा। देखता हूँ ना बेटा, इस कलेजे को बड़ी ठंडक महसूस होती है, बड़ी तसल्ली मिलती है। हम यही प्यार, यही मोहब्बत तुम दोनों में जब तक जिंदा रहूं यही देखना चाहता हूँ। जो संस्कार तुम्हें मिला इस घर से, हमसे और तुम्हारी माँ से, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं कि बगैर हमारा मुंह देखे कहीं बाहर नहीं जाते, बगैर पूछे कहीं घर से बाहर कदम नहीं निकालते, तो बड़ी तसल्ली मिलती है बेटा। आज के दौर के बच्चों को देखता हूँ, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब सब, लेकिन मेरे बच्चों में ऐसा मालिक ने भी ऐसे कुछ भी नहीं है। जब तू ना भोग लिया तो बाहर लड़का दूरों को ऐसे पी है, बताओ मान लिया पापा इतना दुरुस्ता लड़के कैसे गड़बड़ा पई है, बता दे कोनो लड़के पिए थोड़ा अपने घर बता दे बाबूजी। हमारी है तई मार ले बस, तेरा दिमाग किसी दिन खुले। हमारी मार ले बस भैया को बता बताइए। बाबूजी क्या बात है बेटा, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप
अपनी जान समझते हैं। और बाबूजी अमर और हम में कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे। अरे अमर तो हमारी जान, हमारी जिंदगी है। अमर को हम अपने दिल से कभी दूर नहीं कर सकते हैं। क्या बोलना? हाँ भैया, दोनों भाई में बड़ी बड़ी एकता बा, जवान काम कर रहे साथ में साथ कराते नहीं तो हो अलग करे हो। हाँ ये अलग साथ है, साथ खाता हूँ, साथ पढ़ता हूँ, साथ कॉलेज जाता हूँ। साथ सब कुछ कर रहे थे। अब सब में का बताइए। अब ज्यादा जी बतावा तो बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज अचानक बात क्या है जो आपने हम सभी को बुलवाए? क्या ऐसा जरूरी काम पड़ गया बाबूजी? काम यह है बेटा कि देख, तो जनता कि मैं कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक बॉम्बे में रुक जाता हूँ। जी बाबूजी। तो तुम लोग बड़े प्यार से कायदे से घर में रहना, माँ को परेशान मत करना, उनकी हर बात को मानना। और मैं जा रहा हूँ मुंबई है। माई के नहीं ज्यादा परेशान करते नहीं, ये नहीं माई परेशान कर भैया तो समझ ले आ जाते। ये मैं खेले चक्कर में उठे ना जल्दी करे, माई लखत रहती है। खेलो बेटा, ये बात नहीं है, खेलना भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए बाबूजी, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए। आपकी आज्ञा सर आंखों पर बाबूजी। आप बेफिक्र होकर आप बॉम्बे जाइए, यहाँ की चिंता आप छोड़ दीजिए। बड़े भैया है, मैं हूँ, माँ का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे बाबूजी। अरे तू क्यों नहीं रहे? आज उस अक्षर परिवार को देख करके बहुत खुशी मिली। भैया सुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, इसे भाभी श्री है। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो शुद्ध आज्ञाकारी। जैसे दोनों भाइयों में का तालमेल है, जो काम करने के लिए आप कहते हैं, जिस रास्ते में चलने के लिए कहते हैं, उस रास्ते पे तुरंत चले जाते हैं, हाँ नहीं के जवाब तक नहीं देते हैं। ऐसा बेटा होना चाहिए। हाँ भैया। बाबूजी, बोलो बेटा। आज आप बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात? अगर इजाजत हो तो कहूँ। अरे दिन खो के बोलो बेटा। अब की बार जब बॉम्बे से आइएगा तो बाबूजी हमको एक मोटरसाइकिल चाहिए। ठीक तो कहा है वो खड़ा करा दे, खींचे कहाँ सब
हम नहीं गाड़ी दी बाबा। अभी साल भर की गाड़ी खचाना हो गई। वो छोटकाऊ तोरे जाऊंगा वो 90-80 नीचे गाड़ी ना चलते ये नहीं खटारा करे नहीं हमको बैठा खावे तो उड़ावत है हम आओ ठीक कहीं हम जवाब नहीं कहीं तो नहीं जानते गाड़ी हम सब और ना पता ही ये नहीं गाड़ी बहुत तेज चलावत है लेकिन बाबू हो आपके दाई हम हो गाड़ी ले भाई कौन सी गाड़ी ले? बाबू हम ढेर महंग गाड़ी ना ले भाई तू हमको वही केवल 3 पहिया दिया बस कौन दिन पहिए में टुक टुक नहीं यार पागल आओ ढेर महंगी है कि इतनी बड़ी गाड़ी का कर है हम कौवा अपाही वाली दिया बस कोई अपाही नहीं जो पाई बाबू कौन वाली गाड़ी है? मौका दिया जी हमार बहुत फायदा हुई बाबू हाँ फायदा हुई के कोई गेहूं का गेहूं उगल नहीं हो जोन बा पागल ऐसा ठीक बा वही बैठ ले भाई और गोड़े में साल लपेट ले भाई ठंडी में तो देख ही न पाई हाँ मने सोचिए ना लूला है चाहे जिगरे दुकान के सामने साइकिल चला ले जा खरीद के 2 गुटका मांग ले पैसों न दे पर फिल्म काम हो जाए वाली दिन दे कई वाली दे हमने ठेला ठेले के लिए अब बैठा हो जाए कोढ़ी अच्छा उधर डंपो करा चला जाए मुझे के नाम तुझको अल्लाह रखे ये करे भैया जब सब कोई एक एक चीज मंगा रहे हैं हम आओ के छीन लेता है भैया बोले तू भी बोल दे। तू क्या लेगा? हमका की जहाज लेता है जहाज? हाँ ये प्लास्टिक वाली? नहीं हो हाँ। वही वाले की में अकेले ही बैठे हो क्यों बैठे न पाओ हाँ। हाँ का करबे ओसी? हम पेड़े पर नहीं चढ़ाई पाई भैया वही से तो कोई तोड़ा अबे हाथी बनी बस पैरा ना नहीं बनी नहीं तो थोड़ी तो ये हुई तो वही पर जंगल हाथ जाइए वही पर से नीचे न जंगल हाथ बाबू बोल बेटे हमारे कॉलेज जाने का वक्त हो गया है हमें इजाजत दीजिए तुम दोनों भाई जाओ और मेरी बात का ख्याल रहे। बाबू एक बात और हम कहा जो जमाना के हिसाब से कौन सी? क्या बात यह है बच्ची काम जानी नहीं काम क्या जानता है हम सब जानते अरे क्या फसोड़ हो रही है मुझसे बोला? भूल गया का तुम मैडम जी वाली बात हमका सब पता बाबू हो अब प्रदेश से लौट के आए घर से पढ़ाई पूरी हो गई बात है तो अब इनका से बियाह कह दिया बाबू से जमाना बहुत खराब है बाबू हम कहते देखे एकदम नीक सु कहाँ दे गया एकदम नीक पू कहाँ नीक सु कहाँ माल्या रास्ता भी रास्ता पढ़ाई हाथ के तनी दूर के लिए कौनो लौटा हाथ बाह पकड़ लिए वो कोई लड़की है बे? लड़की पकड़ ले ठीक है लौटा पकड़ ले जाओ बेटा तुम जाओ। हाँ बाबूजी प्रणाम स्वामी जी यहाँ जाने को ही नहीं कह रहा है तुम्हें देख लेता हूँ ना। जब से तुम इस घर में कदम रखी मालिक ने मेरी तकदीर ही बदल दी है। माना कि हर घर में माँ होती है, बहू होती है, बेटी होती है, बहन होती है, लेकिन तेरे इस घर में कदम रखने से मेरे घर में इतनी तरक्की हुई जिसे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी का पांव पड़ गया। और मेरा जी चले ना तो बच्चों को भेज दूं कंपनी चले जाए देखने, मैं घर छोड़ के तुम्हें छोड़ के कहूँ जाऊंगा। स्वामी जी आप दोनों बच्चों के तो कारण बता दिए और वो कॉलेज भी चले गए, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए।
ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ साथ मुझको भी तत्काल बुलाए। आखिर बात क्या है? क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं? बात ये है सेठानी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी बात सुन। बोलिए। चला जाऊंगा प्यार से घर में रहेगा तुम बच्चों के साथ। बच्चे कई बार बिना काम के घूम टहले ना, और तुम उन पर हमेशा नजर रखना। और मैं बहुत जल्द आऊंगा। जाने को तो जी नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे जितने भी वर्कर हैं मैं उन्हें नौकर नहीं, लेबर नहीं, मैं उन्हें अपने औलाद की तरह प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बलबूते आज ये मेरी शान शौकत बनी हुई। स्वामी जी, मैं आपकी बात सब मानती हूँ। मैं बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और मेरा ख्याल ये रहमान बेटा रखेगा। लेकिन स्वामी, आप जा रहे हो तो मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो स्वामी? पागल है क्या तू? रहमान, एक बात बता। अच्छा, तेरी माँ को देखने के बाद कोई कहेगा कि इसके हट्टे कट्टे दो नौजवान बच्चे। तू गंदी बात हमसे कहा था स्वामी जी। क्या गंदी बात कहाँ से हो गई? हमारी माई तारीफ हमारी माँ की तारीफ। तेरी माँ उस काबिल है यार। तो ये सब धोखा करेगा, हमको भगाना है। स्वामी जी, जब आप ही ऐसा बोलेंगे तो और लोग क्या कहेंगे? अरे क्यों? और लोगों से क्या वास्ता है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब वो नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, अगर कोई और जैसे देखेगा तो क्या कहेगा? अरे हम अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, अपनी पत्नी से हंसेंगे, बोलेंगे। वाकई एक बात बोलो ना सुषमा, बोलिए। तुमसे दूर रह के मैं भी नहीं रह पाता हूँ। ये अगर हमारे पप्पू यादव प्रधानी पद के उम्मीदवार, आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ से सिर को देखते हुए 51 नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे दूर होकर के नहीं रह पाते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि आप चले जाते हैं तो मैं रह पाती हूँ? स्वामी, मेरा जी हर वक्त आप ही पर अटका रहता है। ठीक है, आओ चलते हैं।